इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यदि आप ICAR से एफिलिएटेड देश में एग्जिस्टिंग 70 प्लस यूनिवर्सिटी से BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड 13 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हैं अपने क्लास 12th की पढ़ाई के बाद, तो आप सभी के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गाइड करके CVT ICAR के थ्रू देश के टॉप नॉच एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे BHU, GBPUAT, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतर यूनिवर्सिटी में जाना और ICAR से एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से अपने UG कोर्सेज को परस्यू करना विद गुड अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट जो है आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ICAR की बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, फॉर्म कब रिलीज होता है, कब इसके एग्जामिनेशन होते हैं, कैसे काउंसलिंग होता है, इस तरह के तमाम डाउट्स जो है आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ICAR की बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहां पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जिन भी कैंडिडेट्स ने अपनी 10+2 की पढ़ाई जो है, अगर आपने साइंस या एग्रीकल्चर स्ट्रीम से कंप्लीट किया है, साइंस या एग्रीकल्चर स्ट्रीम से अगर आपने कंप्लीट किया है, तो आप जो है यहां पर ICAR के लिए एलिजिबल हो सकते हो। दूसरी बात अगर हम बात करें यहां पे, तो यहां पे आपकी एज को लेकर जो है आपके यूनिवर्सिटी वाइज स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, यूनिवर्सिटीज वाइज स्पेसिफिक क्राइटेरिया, लेकिन जनरली जो है 16 ईयर्स के बाद ऑनवर्ड्स जो है और 22 ईयर्स वाले जो बच्चे होते हैं, इस एज ग्रुप के बच्चे यूनिवर्सली लगभग मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होते हैं। लेकिन कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में आपके रिलैक्सेशन से आपका एज क्राइटेरिया 25 साल तक भी दिया हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जो है 16 साल से लेकर 22 साल के एज ग्रुप के बच्चे जिन्होंने अपने 10+2 साइंस या एग्रीकल्चर स्ट्रीम से किया है विथ मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट में, 50% मार्क्स एग्रीगेट में, तो यहां पर जो है आप यहां पे एलिजिबल हो सकते हो आप यहां पर ICAR के एग्जाम के लिए। अब अगर हम बात करें यहां पे एग्जामिनेशंस की, तो उसके लिए आपको CVT ICAR UG 2026 का एग्जामिनेशन आपको देना होगा। ICAR 2026 के एग्जामिनेशंस आपको देने होंगे। अब इस एग्जामिनेशंस की अगर हम बात करें बेसिकली कौन कौन से प्रोग्राम में आपको एडमिशन मिलेगा, तो यहां पर जो है आपके पास 13 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस है। जैसे आप अगर CVT ICAR के थ्रू पार्टिसिपेट करते हो एग्जामिनेशंस में, तो आप BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, सेरिकल्चर, फूड न्यूट्रिशन एंड डायट्रिक्स, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के जैसे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो वहीं पर आप बैचलर ऑफ फिशरी साइंसेस, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन नेचुरल फार्मिंग और BSc ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जैसे 13 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का आप एक कॉमन एग्जाम को देकर जो है क्वालिफाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की, तो आपकी बेसिकली जो 3 डोमेन सब्जेक्ट्स है, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आपका इन 12th, जो भी आपके 12th में आपका 3 डोमेन सब्जेक्ट है, आइदर आपका PCB हो सकता है, या फिर आपका PCM हो सकता है, या फिर आपका PCA हो सकता है, या फिर आपका ABC हो सकता है। कोई भी इनमें से 3 में से कोई भी डोमेन सब्जेक्ट जो भी आपके थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन 5 में से जो भी 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके 12th में है, उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के साथ आप एलिजिबल हो सकते हो और यही एग्जाम। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पर सब्जेक्ट आपके जो है 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट का समय रहेगा। अगर आप सही आंसर देते हो +5 मार्क्स होगा, और अगर आप गलत आंसर देते हो तो यहाँ पर -1 मार्क्स की जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। तो ये आपका ओवरऑल पैटर्न था। और अगर हम बात करें तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो ओवरऑल 750 मार्क्स की मेरिट बनेगी, और इसी 750 में से जो आपका मार्क्स आएगा उसी के बेसिस पर आप ICAR के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करोगे और ICAR आपकी रैंक कार्ड रिलीज करेगी, और जब ICAR आपको रैंक कार्ड दे देगी तो इसी मार्क्स के बेसिस पर आपका वो रैंक कार्ड होगा और उसी के आधार पर जो है आगे आप फर्दर काउंसलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हो। तो ये एक ओवरऑल एग्जाम पैटर्न है जिसमें मोटा मोटी समझना है कि 3 डोमेन सब्जेक्ट आपके 12th के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी होगी। अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेबस की, तो जो भी आपके CVT के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपकी सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और एग्रीकल्चर, इन 5 डोमेन सब्जेक्ट्स की जो आपके CVT की जो ऑफिशियल सिलेबस है वही आपको यहाँ पे फॉलो करना है। और इंडिविजुअल
सब्जेक्ट वाइज भी जो है डिटेल्ड सिलेबस की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। जैसे आप चैनल पे विजिट करोगे, वीडियो सेक्शन में इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज भी हमने आपको वीडियोस प्रोवाइड करी है, जहां पे हर सब्जेक्ट का जो है आपकी क्या सिलेबस है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सारी चीजों पर डिटेल इन्फॉर्मेशन है। तो आप उस चैनल को विजिट करोगे तो उन वीडियोस के थ्रू आप सिलेबस का डिटेल जानकारी ले पाओगे। अब यूनिवर्सिटीज की बात करें, यहाँ पर आप आईसीएआर के थ्रू सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी में पार्टिसिपेट हो सकते हो इन सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो इसके अलावा आप यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो डिफरेंट आईआरआई के जो इंस्टीट्यूट, आईआरआई दिल्ली के अलावा जो है आपका यहाँ पर यूजी कोर्सेज की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको एनडीआरआई है ना, उसके बाद आईआरआई झारखंड, आईआरआई असम में आप पार्टिसिपेट हो सकते हो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की अगर बात की जाए तो। इसी तरीके से आप स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्टिंग है, उन सभी के लिए भी जो है आप यहाँ पे पार्टिसिपेट हो सकते हो। इन सभी के अलावा कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां पे एग्रीकल्चर की फैकल्टीज है या फैसिलिटीज है, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी और आपका विश्व भारती यूनिवर्सिटी के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हो। तो ये आपके लिए पूरा ओवरऑल 70 से भी प्लस यूनिवर्सिटीज और 13 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्स एक कॉमन एंट्रेंस के थ्रू जो है आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये आपके लिए जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म्स की, तो इसकी जो है सीयूईटी के थ्रू ही जो इसका फॉर्म भरी जाती है। इसका फॉर्म जो है आपका लगभग फरवरी के माह में जो है आपके अनाउंस कर दिए जाते हैं। और उसके बाद आपके एग्जामिनेशन जो है, यहाँ पर एग्जाम की फॉर्म की बात करो तो आपका फरवरी 2026 में आपका ये फॉर्म आएगा। और अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम जो है आपका यहाँ पर मई 2026 में जो आपके ये एग्जामिनेशंस कंडक्ट होने वाले हैं। तो ये आपके लिए ओवरऑल आईसीएआर से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी थी। अब इसकी प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, तो इन पांचों डोमेन सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन बेसिक शिक्षा आपको हौसला बैच में प्रोवाइड कर रही है, जिसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा आप डाउनलोड करके इस बैच में जुड़ सकते हैं, या फिर जो है नीचे दिए गए नंबर्स पे आप व्हाट्सएप करके अपना नाम और अपनी कोर्स का नाम मेंशन करके आप जो है क्वेरीज रेज कर सकते हैं। इस बैच में जुड़कर हजारों बच्चों ने अपने टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में पहुंचने के सपने को साकार किया। और आप भी चाहते हैं अगर आईसीएआर से एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी में एक अच्छी स्कॉलरशिप अमाउंट के साथ अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स को परस्यू करना, तो आप सभी के लिए जो है ये बैच काफी ज्यादा यूजफुल है। इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।